राम। जय बुंदेलखंड। कल हमने आपसे बात करी कि बुंदेलखंड वासियों से और देश से प्रधानमंत्री तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करी कि हम बुंदेलखंड राज्य के महत्व के बारे में बता पाएँ। हम वो चर्चा बस आगे बढ़ा रहे, हम चर्चा आप जा पे ले आ रहे कि जब हमारे देश की आज़ादी के बाद 12 मार्च 1948 को बुंदेलखंड राज्य बनो और वह राज्य बनने के बाद से लेके और 1956 तक में 3 राज्य पुनर्गठन आयोग बने। एक श्रीधर आयोग, उनने जो मांग ठुकरा दी कि भाषा के आधार पर बने। दूसरा JBP कमेटी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी, उनने भी जो मांग ठुकरा दी कि भाषा के आधार पर राज्य बने। लेकिन फजल अली आयोग जो न आओ, फजल अली आयोग ने अपनी अनुशंसा जो करी कि भाषा के आधार पर राज्य बने चाहिए, भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए। तब 28 राज्य थे, उन्हें तोड़ के 14 राज्य बनाए गए, 6 केंद्रशासित राज्य। और 1 नवंबर 1956 को हमारा बुंदेलखंड तोड़ के आधो उत्तर प्रदेश, आधो मध्य प्रदेश में मिला दो। अब कहानी यहाँ से भैया शुरू हो रही। आप फिर से ध्यान दो कि 1 नवंबर 56 में बुंदेलखंड जब खत्म करो तब देश में 14 राज्य थे। आज फिर से 28 राज्य हो गए, 8 केंद्र शासित राज्य हो गए। तो हमारा सवाल दिल्ली की सरकार से जो है, सरकार कौनों की रही हो कि राज्य बनाने को मानक कौन रहो। मानक आपने भाषा के आधार पर बनाए, जनसंख्या के आधार पर बनाए, क्षेत्रफल के आधार पर बनाए। कौन सो मानक आपने बनाओ? अगर आपने भाषा के आधार पर राज्य बनाए, बंगाली बोले वालों को बंगाल, पंजाबियन को पंजाब, गुजरातियन को गुजरात, असमियन को असम, तो फिर बुंदेलखंडी बोलने वालों को बुंदेलखंडी राज्य क्यों नहीं बना रहे हो? बुंदेली दतिया से दमोह तक, ललितपुर से चित्रकूट तक जो भाषा हमारी बोली जा रही, तो बुंदेलखंड राज्य बनाओ अगर भाषा मानक है तो। दूसरा सवाल, जनसंख्या। अगर जनसंख्या के आधार पर राज्य बनाए जाने हैं, कौन पैरामीटर जनसंख्या है, तो 2011 की जनगणना ये कहती है बुंदेलखंड की आबादी 1,83,64,753। और इस जनसंख्या के हिसाब से हम हिंदुस्तान के 19वें नंबर के राज्य होते हैं, छोटे नहीं होते। हमें बनाओ। क्षेत्रफल, हमारा क्षेत्रफल 70,592 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के हिसाब से हिंदुस्तान के हम 18वें नंबर के राज्य होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी से हमारा निवेदन है, उस संग में जो बुंदेलखंड की जनता जो हमें सुन रहेगी, जो हमारी बात सुने, उनसे निवेदन है कि आखिर आप भी मनन करो कि 3 पैरामीटर हैं। एक, क्या भाषा के आधार पर बने राज्य तो बुंदेलखंड बने। दूसरा, जनसंख्या के आधार पर बने तो बनना चाहिए। तीसरा, कि अगर क्षेत्रफल के आधार पर बनना चाहिए तो बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। इन मांगों को लेकर बुंदेलखंड क्रांति दल लगातार अपनी बात कहता है। हमारा प्रधानमंत्री से अनुरोध है उन तक ये वीडियो पहुंच पाए। हमारा बुंदेलखंड की जनता से अनुरोध है उन तक तो ये पहुंचेगा कि वो सुने, वो प्रधानमंत्री सुने तो मनन करे कि बुंदेलखंड से अन्याय क्यों पैरामीटर पे हम आते हैं। बुंदेलखंड राज्य जब तक नहीं बनेगा तब तक विकास होने वाला नहीं है। आपने जिन विकासों की भी बात की है हम उन पर चर्चा करेंगे। क्या आपने हमें डिफेंस कॉरिडोर दिया, आपने हमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे दिया, अब आप बीडा बनाओगे, लेकिन इन सब पे हम चर्चा करेंगे कि ये सारी योजनाएं हमारे लिए झूठी हैं और झुंझुना है। हमें नहीं चाहिए, हमें अपना राज्य चाहिए। हमारा राज्य होगा, हम अपना विकास खुद करेंगे। हमारा राज्य होगा, किसानों को खेत में पानी मिलेगा। हमारा राज्य होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी। हमारा राज्य होगा तो बुंदेलखंड के बच्चों को बेहतरीन शिक्षा मिलेगी। हमारा राज्य होगा तो बुंदेलखंड उन्नत होगा, विकसित होगा। फिर से पुनः मांग है माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा बुंदेलखंड राज्य बना दो। हमारा निवेदन बुंदेलखंड की जनता से कि अगर आप चाहते हैं बुंदेलखंड बने तो अपना वोट बुंदेलखंड को दो। अगर आप अपना वोट बुंदेलखंड के लिए नहीं दे रहे तो आप भी नहीं चाहते कि बुंदेलखंड बने। आप किसी पार्टी को वोट मत दीजिए सरकार बनाने के लिए। आप बुंदेलखंड के नाम पे वोट देंगे तो ये वोट जाके दिल्ली को बताएगा कि बुंदेलखंड की जनता बुंदेलखंड राज्य चाहती है।
तो अगर आप राज्य चाहते हैं तो अपना वोट बुंदेलखंड के लीजिए। धन्यवाद। जय जय बुंदेलखंड।